सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की जेलों में भी अब जय श्री राम की गूंज सुनाई देने लगी है। फर्रुखाबाद की जिला जेल में कैदियों से मिलने आए मुलाकातियों के हाथों में जय श्री राम की मुहर लगाई गई। मुस्लिम महिलाओं के हाथों में भी भगवान राम की मुहर थी। जैसे ही ये तस्वीरें वायरल हुई तो बवंडर खड़ा हो गया। कट्टरपंथियों को ये रास नहीं आया और सिरे से विरोध शुरू हो गया। इसलिए आज इंडिया न्यूज डंके की चोट पर पूछ रहा है, राम पर विवाद, कट्टरपंथियों का नया फसाद। फर्रुखाबाद जिला जेल के अधीक्षक भीमसेन मुकुंद अपनी कार्यशैली को लेकर आए दिन चर्चा में रहते हैं। गौवंश को ठंड से बचाने के लिए जेल में कैदियों से काऊ कोट बनवाने के बाद से जेल अधीक्षक चर्चा में आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काऊ कोट बनाने के लिए मन की बात में जेल अधीक्षक के कार्य की तारीफ कर चुके हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर जिला जेल में मुलाकात करने आने वाले लोगों के हाथ पर जेल अधीक्षक ने जय श्री राम के नाम की मुहर लगवाई, जिसके बाद से धार्मिक और सियासी बवंडर खड़ा हो गया। कट्टरपंथियों को ये बात रास नहीं आई। राम नाम वाली मुहर का पुरजोर विरोध होने लगा। ऐसे में सवाल उठता है, धर्म पर आर पार, राम क्यों नागवार? राम से बैर, कट्टरपंथियों की अब नहीं खैर। धर्म का झंडा, कट्टरपंथियों का एजेंडा, राम पर विवाद, कट्टरपंथियों का नया फसाद। आखिर राम से इतनी नफरत क्यों? आज इसी बड़ी बहस में हम इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको सियासी प्रतिक्रियाएं भी सुनाएंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शन किस तरीके से सामने आ रही हैं। क्योंकि जैसे ही इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई, अब इस पर बवंडर खड़ा हो गया है। लगातार सियासी रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी संविधान का हमेशा अपमान करती है। जेल मैनुअल का पालन जेल के अंदर होना चाहिए और जिस तरीके से भगवान श्री राम की मोहर मुलाकातियों पर लगाई जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जेल मैनुअल के हिसाब से ही जेल चलती है। भाजपा चाहती है कि इस संविधान को बदल दिया जाए, इसीलिए वो दिन पर दिन संविधान का अपमान करते रहते हैं। कभी जो जेल मैनुअल है उनका कानून का उल्लंघन होता है और ऐसे अधिकारियों पर सीधे भाजपा का संरक्षण है, क्योंकि वो चाहते हैं सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति हो और किसी भी अलग जाति धर्म वर्ग के लोग आ रहे हैं उन पर भी अगर आप भगवान राम की मोहर जबरदस्ती लगा रहे हैं, सनातन धर्म कभी इसकी इजाजत नहीं देता। भाजपा की नीयत संविधान विरोधी है, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। जो फर्रुखाबाद जेल में जिस तरह से वहाँ के जेलर ने जो कैदियों से जो मिलने वाले लोग आ रहे थे उन लोगों को जो मुहर लगाई जय श्री राम की, ये क्या दर्शाता है? क्या वो सार्वजनिक जगह नहीं है? क्या कोई मुसलमान ऐसा कर सकता था? कहीं पर अल्लाह अकबर लिख सकता था? अपने मजहब की कोई शिनाख्त कर सकता था? जय श्री राम एक मजहबी नारा है, धार्मिक नारा है। इसको सरकारी दफ्तरों में जो लाने की कोशिश की जा रही है, ये कहीं ना कहीं देश के लिए गलत हो रहा है। मैं ये कहूँगा कि या तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को, बिना देर किए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। ये किस्तों में जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, एक के बाद दीगर, कभी कोई मसला आया, कभी कोई आया। पीएफआई वालों ने इस्लामिक राष्ट्र की वकालत की, पूरे भारत के मुसलमानों ने उनका विरोध किया और कहा कि ये गलत है। उन पर कार्रवाई हुई, लोगों ने स्वागत किया, हमने भी स्वागत किया। खालिस्तानियों ने खालिस्तान राष्ट्र की बात की तो उनका भी विरोध हुआ, उन पर कार्रवाई हुई और हमने उसका स्वागत किया। तीसरी बात ये कि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जेल का जेलर जो इस तरह की हरकतें करे, तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले आतंकवादी क्यों नहीं है? हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले देशद्रोही क्यों नहीं है? क्या आप हिंदू राष्ट्र की वकालत अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो उनको इसका बाकायदा ऐलान करना चाहिए। इस तरह से देश को फंसाना नहीं चाहिए।
देश की जनता वो फंसी हुई, वो सोच रही है हो क्या रहा है देश में। मतलब जेल में मौजूद एक जेलर जब इस तरह की हरकतें करेगा तो आप बताएं भाई, आपकी आस्था है, आप अपने ऑफिस में करिए, किसी हम तो ऑफिस भी सार्वजनिक होता है, हमें वहां भी ऐतराज नहीं है। आप अपने घर में करिए, अपनी इबादत गाह में करिए, पूजा स्थल पर करिए, किसे ऐतराज है। मतलब हम अगर नमाज पढ़ने हैं, अगर सड़क पर मस्जिद में ज्यादा जगह ना हमें मिले और सड़क पर 5 मिनट की नमाज पढ़ने तो आपको ऐतराज हो जाता है। हम कहीं किसी मॉल में जाकर के एक तरफ कोने में खड़े होकर के मुसल्ला बिछा ले नमाज पढ़ने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐतराज होता है। यूपी में और दिल्ली में वो नमाजियों के लाठियां मारी जाती हैं, नमाजियों पर लातें मारी जाती हैं, तब कोई ऐतराज नहीं होता। मैं कहूंगा कि बिना देर किए हुए ऐसे जेलर पर कार्रवाई। तो रिएक्शंस आपने सुन लिए। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। आरके मिश्रा बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आरके मिश्रा जी आपका स्वागत है। राकेश प्रजापति प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, राकेश जी आपका स्वागत है। हमारे साथ हिंदू महासभा से अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज हैं। चक्रपाणी महाराज आपका स्वागत है। मुस्लिम लीग से प्रदेश अध्यक्ष मतीन खान हमारे साथ हैं। मतीन खान साहब आपका स्वागत है। चक्रपाणी महाराज जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को? राम नाम की मोहर जेल में जो लोग मिलने आ रहे हैं अपने कैदियों से, अपने बंदियों से, अपने परिवार के लोगों से, उनके हाथ पर नजर आई और जैसे ही ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आई अब ये चर्चा का विषय बन गई है। चक्रपाणी महाराज जी, पहला रिएक्शन आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं उस जेलर को और तमाम वहां के जेल प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और उनके इस जो राम नाम की मोहर है उसको जो लगाए जाने का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं, क्योंकि राम सबके हृदय में व्याप्त है और हमारे यहाँ चित्र की पूजा नहीं बल्कि चरित्र की पूजा होती है। भगवान श्री राम वो है जो जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले आतंकवाद के खिलाफ हथियार उठाने का काम किया। रावण जी से 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती उसका नाश किया, जिन्होंने असुरों का संहार करने का काम किया। तो आप जरा सोचिए, वैसे भगवान राम का अगर कोई लगा रहा है तो इससे बड़ा धर्म का कार्य कुछ नहीं हो सकता। निश्चित रूप से उसे जो वहां पे जेल में रहने वाले कैदी हैं और जो आने वाले हैं वो भी निश्चित रूप से उस भगवान राम के बारे में, जब राम नाम लेने से कितनों को मोक्ष मिल जाता है। और आपको बता रहा हूं कि हमारी एक भारत में पुरानी कल्चर है, कोई भी मिलता है तो राम राम बोलता है, यानी मेरे में भी राम तेरे में भी राम। यहाँ तक कि मुस्लिम ईसाई सिख सभी राम राम बोलते हैं। अगर कोई गांव गिराव में भी देखिए, हमारी एक आश्रम था गाँव में, यहाँ दिल्ली वजीराबाद में, वहाँ काफी मुस्लिम होते थे। जब भी वो देखते थे हमें राम राम बाबा बोलते थे। तो आप बताइए, तो राम तो सब में है, कौन नहीं वो करता? जो इसके खिलाफ करता है वो निश्चित रूप से कट्टरपंथी है, और निश्चित रूप से वो सेकुलर के नाम पे हिंदुओं से द्रोह कर रहा है। निश्चित रूप से वो हिंदू और सनातन से घृणा करने वाला है। और जबकि हिंदू सनातन तो वसुधैव कुटुंब का सिद्धांत है, जो पूरे विश्व को परिवार मानता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् के सिद्धांत को करता है। तो उसमें अगर जो हम तो कह रहे हैं कि वो जो जेल प्रशासन ने वहां एक तो जिले में हुआ है, इसको पूरे प्रदेश और पूरे देश में लागू करना चाहिए। हमारे महर्षि महेश योगी ने तो राम राज्य डॉलर चला दिया विदेश में जाकर के। आप जरा सोचो, तो इस देश में राम का नाम लेना क्या इतना बड़ा गुनाह है? अभी मैं सुन रहा था एक मौलाना साहब का, तो कह रहे थे कि ये तो गलत है, हिंदू राष्ट्र बना दो। अरे भाई, 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान खुद मुस्लिम राष्ट्र हो गया तो हिंदू राष्ट्र तो ऐसे ही होना ही चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ सेकुलर और मुस्लिम धर्मनिरपेक्षता में। तो आपकी अगर इफ्तारी पार्टी करती रहे सरकारें तो ठीक है, लेकिन कोई धर्मपरायण व्यक्ति, प्रशासन या शासन, वो भी तो इंसान है, वो जानते हैं भगवान राम के नाम लेने से तो अपराधी भी वो सुधर जाया करते हैं। तो मैं उस प्रशासन को, उस शासन को और तमाम जेल प्रशासन वहां की मैं बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूं, और सभी को इससे प्रेरणा लेना चाहिए और पूरे प्रदेश और देश में लागू होना चाहिए। ठीक है मतीन खान जी, अगर जोड़ने की परंपरा का नाम राम है तो फिर इस मोहर पर फसाद क्यों हो रहा है? अब ये सीधा सवाल। देखिए, सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्शन इस बात का है कि आप एक इंडिया न्यूज चला रहे हैं और आप अपने जो अभिभाषण है सबसे पहला उसी में आपने जो है कहा कि इस मोहर की मुखालफत करने वाले कट्टरपंथी
तो मैं इस मोहर की मुखालफत करता हूं और आप अपनी लाइन को इसको दुरुस्त कर लें। पहली बात यानी ये आप ये दोहे मान रहे हैं कि ये मोहर सही है? हैं? भाई मानते हैं, आप ये मतीन मान खान रहे हैं जी कि मोहर सही मतीन है? खान खुद ही राम राम करते हैं। नहीं, मैं कहता हूं, मैं उसका विरोध करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये आप अपनी लाइन भी दुरुस्त कर चलिए, आप लें। अपनी बात आप पूरी जिस रखिए, तरह फिर मैं से इसका जवाब आपको दूंगा बाद विरोध में। करने वालों को कट्टरपंथी कह रहे हैं, जो संविधान की बात करेगा उसको आप कट्टरपंथी कहेंगे। जेल मैनुअल आप मतीन देख खान जी, आप अपनी बात रख लीजिए। लीजिए इस मुद्दे पर, फिर मैं इसका जवाब आपको दूंगा। जी, मैं कह रहा हूं जो बेसिकली बात यह है कि आजकल जिस तरह से अभी ओपी राजभर साहब ने कह दिया कि साहब वो छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा ये सब वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, समझे, ये हुसैनाबाद ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज है। खैर उस पर अभी बाद में बात कर लेंगे। पहली बात यह है कि देखिए जो मुल्क है ये सेकुलर फैब्रिक पे बना हुआ मुल्क है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर चीज सिस्टम से चलाई जा सकती है। जबान का काम है मुंह के अंदर रह करके काम करना, हाथ का काम है बाहर, पैर का काम है चलने का, आंख का काम है देखने का। इसको खल्त मल्त कर देंगे तो ये सब बेकार हो जाएगा। इसी तरह से देश है, देश चलेगा संविधान से, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से। जेल चलेगा जेल के मैनुअल से, मैनुअल के एतबार से। क्या ये बात जो उन्होंने जो आपके जो जेलर साहब हैं उन्होंने गलत की है तो उसके हिसाब से नहीं चलेगा ये जेल। तो जेल को अगर सही तरीके से चलाना है, डिसिप्लिन में चलाना है, तो जेल मैनुअल के हिसाब से ही चलेगा। अगर उसके खिलाफ करेंगे तो सब धर्म भरम हो जाएगा, देश का सारा सेकुलर फैब्रिक खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, हमने इसलिए लिखा ना कट्टरपंथियों में फसाद, इसलिए लिखा है क्योंकि फसाद तो हो रहा है। आप अगर विरोध कर रहे हैं तो फिर तो ये कट्टरपंथ की विचारधारा ही हुई ना। चलते फिरते कई सारे, एक मिनट सर सुन लीजिए। अब आपने बोला मतीन जी, अब सुन लीजिए सर, मैं आपको आगे भी मौका दूंगा। मतीन खान साहब प्लीज, मेरा निवेदन है आपसे, आप मेरी भी बात तो सुने। आपको मैंने पूरा मौका दिया, आगे भी दूंगा। कई सारे हमारे भी मुस्लिम ऐसे दोस्त हैं जो चलते फिरते राम राम कहते हैं। राम अगर जोड़ने की विचारधारा है तो फिर इस पर आपत्ति आप लोग को क्यों हो रही है? सवाल तो यही पूछा मैंने आपसे। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। आप थोड़ा सा रुकिए। मैंने अपनी लाइन का उत्तर दिया। सिर्फ आपने कहा ना लाइन पर आपको आपत्ति, उसका मैंने उत्तर दिया। मैं आर के मिश्रा जी के पास जा रहा हूं, फिर मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। आर के मिश्रा जी, अब साफ तौर पर यह रिएक्शन कि ये संविधान के विपरीत है, आपका रिएक्शन इस पर? फराज जी देखिए, यहाँ पर बार बार ये लोग कह रहे हैं जो कि जेल मैनुअल, जेल मैनुअल। अरे भाई, जेल मैनुअल क्या कहता है? जेल मैनुअल ये तो नहीं कहता है जो कि वहां पर जाकर के आप किसी को अगर राम राम कह रहे हैं तो वो जेल मैनुअल में लिखा होना चाहिए। किसी को आप अगर जय श्री राम कहते हैं, अगर मुलाकाती से ही अगर आप बात करते हैं तो जय सिया राम या जय श्री राम कहते हैं, तो ये तो जेल मैनुअल में कहीं नहीं लिखा होता है। मुझे आश्चर्य लगता है जो कि कहीं पे भी किसी भी ऐसे वस्तु का जहां पर धर्म से कोई भी संबंध हो, ये लोग पता नहीं उसको किस तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। वो 20% जो बात करते हैं वो टीडीए की जो बात करने लगते हैं। मुझे आश्चर्य लगता है जो कि जब सामाजिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सामाजिक ताने बाने की बात अगर करते हैं, तो अगर किसी ने अगर नाम ले लिया तो कह रहे हैं जो कि जेल मैनुअल के अगेंस्ट हो गया। भाई साहब, जेल मैनुअल में ये भी नहीं लिखा हुआ है कहीं पे जो कि आप मुलाकाती से आप जय श्री राम नहीं कह सकते। ये पता नहीं किस तरह के, किस तरह का ध्रुवीकरण। मोहर कौन सी लगेगी? नहीं, मोहर एक चीज बताइए, मोहर क्या किसी को जबरदस्ती लगाया गया है क्या? किसी को जबरदस्ती लगाया गया है क्या? नहीं, बेकार बात आप लोग जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जो कि पता नहीं इसका कोई सिर पैर नहीं है। आज अगर वहां कैसी मोहर लगती है? नहीं, मैं कह रहा हूं जो कि कहीं पे भी अगर ये ऐसा है तो कहने का मतलब ये है तो नहीं जो जोर जबरदस्ती लगाया गया है। या अगर कोई मुस्लिम वहां पर अगर कोई मुलाकाती है उसको अगर ये अगर जबरदस्ती लगाया जाता है तो मुझे लगता है कि हाँ चलो ठीक है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, जो भी स्वेच्छा से लगा रहा है इसमें यहाँ पर कोई किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात प्राइवेसी खत्म कर दी आपने, जेल की प्राइवेसी खत्म कर दी। अरे भाई सुनिए, इधर मैं कह रहा हूँ पराग जी, बात ये नहीं है, बात ये है जो कि हर जगह राजनीति का रोटी सेकना है इन्होंने। हर जगह आप देखेंगे तुष्टीकरण की राजनीति है। आज ये समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई विपक्षी दल, ये खास करके राजनीति रोटी सेकने में लगे रहते हैं। और कहीं से भी मुझे लगता है जो कि जेल मैनुअल या संविधान में
कहीं पे भी इस तरह की विचारधारा या इस तरह की जो एक्टिविटी है उस पर कहीं रोक नहीं है। हाँ, ये तब होता जब अगर कोई किसी को जबरदस्ती अगर लगाया जाता तो मुझे लगता है जो कि हाँ उस पर ठीक है। आपत्ति हो सकती थी। ठीक है। लेकिन इस तरह की बात अगर नहीं है तो मुझे लगता है इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जी, पढ़ाई। राकेश प्रजापति जी, क्या पक्ष है आप लोगों का? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं, इनमें होड़ मची हुई है कि किस तरीके से सरकार के, योगी के, मोदी के करीब पहुंचा जाए। एक आईपीएस थे असीम अरुण जी, आज वो विधायक हो गए कानपुर से, ठीक उसी प्रकार से कार्य कर रहे थे जिस प्रकार से ये आज जेल अधीक्षक ने काम किया है। कई जगह के प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से सरकार की मानसिकता को लेकर के कार्य कर रहे हैं कि सरकार जो चाहती है, सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। एक जेल अधीक्षक होने के नाते उन्हें धर्म के प्रति जो है किसी विशेष धर्म के प्रति लगाव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तो वो ये भी हो सकता है कि जो लोग उनके यहाँ हिंदू धर्म से नहीं मानने वाले लोग होंगे या अन्य धर्म के लोग होंगे, उनके साथ वो भेदभाव भी करते होंगे। क्यों? क्योंकि निश्चित है ये प्रश्न जायज भी है। भाई आखिर अभी बात चल रही थी राम राम जय श्री राम। राम राम एक अभिवादन का शब्द है और राम राम मैं भी अपने गांव में जाता हूं या मुस्लिम समाज के लोग मुझसे भी राम राम कर लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन राम राम एक अभिवादन का शब्द है। जय श्री राम भारतीय जनता पार्टी का नारा है। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, जय श्री राम भारतीय जनता पार्टी का नारा है और भारतीय जनता पार्टी के नारे को बुलवाना किसी की जबरदस्ती नहीं है। राम राम राकेश जी, जय श्री राम भारतीय जनता पार्टी का नारा कैसे हो सकता है सर? ये कैसे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी का नारा है। एक एक करके आओ आरके मिश्रा जी, एक एक करके। जनता पार्टी ठीक का है। नारा है जय श्री नहीं राम। नहीं राकेश जी, एक मिनट सर, अभिवादन है। आप एक मिनट सर, अब आप धर्म से पार्टी को जोड़ रहे हैं, आप भी तो जोड़ रहे हैं ना। फिर ये बीजेपी का धर्म से तो पेटेंट पार्टी- कैसे हो सकता है जय श्री राम का नारा? भाजपा का कोई एजेंडा ही नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किसका विकास हुआ? ठीक है। कहां अब 5 राकेश जी, करोड़ आपने रोजगार एक मिले? चीज कही, कौन एक से बात 100 आपने कही, स्मार्ट ठीक सिटी है, बने? मैं थोड़ा सा दो थोड़ा सा करोड़ आपको रोक रहा रोजगार कहां हूं, से मिले? थोड़ा सा रोक रहा हूं। बताइए ठीक ना। है, ठीक है राकेश जी, थोड़ा सा रोक रहा हूं। एक सवाल देखिए, मेरा है, उस पर आप जवाब दीजिएगा, फिर मैं आरके मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। राकेश जी, आपने कहा कि अब ऐसे अधिकारी इस सरकार में काम कर रहे हैं जो कि योगी और मोदी जी के करीब जाना चाहते हैं, इसीलिए इस तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। अब अगर अधिकारियों और सरकार की आप बात करेंगे तो आप पर भी सर सवाल उठेंगे। कई बार ऐसे वाक्य हुए जब अधिकारियों को मजबूर होना पड़ा सरकार के लिए। यह समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ और इसका एक बड़ा उदाहरण संभल का 78 का दंगा भी है। जब केस वापस लिए गए तो कई सारे ऐसे पुलिस वाले थे जो कि गवाही देने नहीं गए। क्यों नहीं गए, इसका जवाब क्या आप देंगे फिर? इसीलिए कम से कम ऐसी बातें ना करें जो आपके ऊपर ही भारी पड़ जाएं। आरके मिश्रा जी, रखिए अपनी बात। अब पराग जी देखिए, यहाँ पर निश्चित तौर पर बहुत ऐसे पिछले इतिहास अगर हम उल्टाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे अनेक पन्ने निकलेंगे यहाँ पे, जो कि समाजवादी पार्टी ने किस तरह से उत्तर प्रदेश को एक दंगों का प्रदेश, एक गरीब प्रदेश, एक बीमारू प्रदेश बना दिया था। आज वहीं पर योगी जी के कदमों पर चलते हुए पूरा प्रदेश आप देखेंगे। आज कुंभ के अंदर में देख लीजिए, जो कुंभ के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते थे, आज वहां पर इतने दिनों में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया और 50 करोड़ की संभावना है। ऐसे प्रदेश जहां पर मुझे लगता है जो कि सामाजिक समरसता बह रही है, वहां पर इन लोगों को तो पेट में दर्द होना ही चाहिए था। क्योंकि हमने देखा हुआ है, हमने सुना भी है, पिछला इतिहास अगर हम पन्ना पलटने लगे तो हमने तो वो भी देखा है जो कि रामचरितमानस के प्रतियों को फाड़ करके उसको जलाने की जो प्रक्रिया है। ठीक है भाई साहब, ये ठीक है। बहुत सवाल आरके मिश्रा जी ये है कि वो सीधा भारतीय जनता पार्टी से जय श्री राम के नारे को जोड़ रहे हैं। मैं लौटूंगा इस सवाल के साथ, लेकिन पूर्ण गुरु करौली शंकर महाराज जी के साथ में एक इंटरव्यू 9 बजे आज इंडिया न्यूज चलाने जा रहा है चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह के साथ। उसका एक छोटा सा अंश दिखाते हैं, फिर मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं। महाधर्म संसद से सबसे धमाकेदार इंटरव्यू। बहुत सारे लोग हैं वो
अनुभव छोड़ के सब कुछ करा दिया। इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड पर पूर्ण गुरु करौली शंकर महादेव जी। ये तो बेचारा अपने होश में ही नहीं है ना। राहुल गांधी पर क्या बोले करौली सरकार। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कह रहे हैं फरवरी में आएंगे, वहां पर मेरा स्नान करेंगे। अच्छी बात है, ये तो हम तो कह रहे हैं हृदय परिवर्तन। कहाँ जाएंगे बाहर? हिंदुस्तान से बाहर जाने की व्यवस्था नहीं है। करौली सरकार की अखिलेश यादव को नसीहत। अखिलेश जी कहते हैं कैसे मान लेंगे? नहीं, खाली अखिलेश जी के कहने से नहीं होगा ना। विरोध करने वाले तो विरोध करते रहेंगे, चाहे अखिलेश जी के रूप में करें, चाहे किसी मौलाना के रूप में करें। ओवैसी को सनातनी कैसे बनाएंगे करौली सरकार। वो तो मानसिक रोगी है, मानसिक रोगी है। वो दरबारा, उसकी बुद्धि हम ठीक कर सकते हैं। ओवैसी देखिए आज रात 9 बजे अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? अखंड भारत तो है ही। चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह के साथ। तो आप ये मानते हैं कि अंदर धार्मिक है, ये सब राजनीति? हाँ, राजनीति। तो रात 9 बजे देखना मत भूलिएगा करौली शंकर महाराज जी के साथ ही खास इंटरव्यू। अब वापस अपनी चर्चा पर आते हुए आर के मिश्रा जी, सवाल यह है कि बीजेपी का नारा कैसे हुआ जय श्री राम। हमने तो ये यहाँ पर अभी मतीन खान साहब को भी मैं सुन रहा था, वो भी जब जय श्री राम की बात अगर होते हैं, जब ये खुद भी ये कह रहे हैं जो कि ये जय श्री राम कहें या कोई राम राम कहें, इसमें अंतर क्या है? मुझे तो लग नहीं रहा जो कि जय श्री राम कभी भाजपा ने इस तरह के जो नारे हैं वो कभी भाजपा का हो सकता है। ये तो सामाजिक संरचना और जो धर्म के आधार पर चलने वाले जो भी व्यक्ति हैं या धर्म को जो अपना अनुसरण कर रहे हैं, धर्म के ऊपर में अनुसरण कर रहे हैं, मुझे लगता है नहीं है जो कि जय श्री राम किसी भाजपा या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नारा हो सकता है। ठीक है, मुझे लगता है जो कि राम ने ऐसे आदर्श स्थापित किए हैं इस देश के अंदर में, जो मुझे लगता है उसके चल पर, उसके ऊपर में चल करके आप, मुझे लगता है मुक्ति नहीं बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, शंकरपाणी महाराज जी कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि अगर एक नारे को हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ें तो फिर ये भी तो जोड़ना हुआ धर्म को पार्टी से, जिसका विरोध कर रहे हैं विपक्ष के नेता, वही बयान भी दे रहे हैं। फिर देखिए निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के माननीय प्रवक्ता ने अभी जो बोला वो निश्चित रूप से ये सही नहीं है, क्योंकि जय श्री राम किसी एक पार्टी के नहीं है भाई, वो सब भगवान श्री राम सबके हैं और सब में है। इस बात को समझना होगा। आप लोग जो है स्वयं इस प्रकार से अलग करते हैं। सवाल इस बात का है जो भी जेल प्रशासन ने किया है। अभी मतीन खान साहब कह रहे थे जी ये संवैधानिक है। अरे भाई, जिस भारत के संविधान में प्रथम पृष्ठ पे ही भगवान श्री राम का और राम दरबार का उसमें तस्वीर है, उस भगवान राम की अगर जो जेल प्रशासन ने मुहर बना दी और वही मंदिर बनने के एक वर्ष पूरे होने पे, तो ये तो और अच्छी बात है। ये तो खुशी मनानी चाहिए। ये तो हर पूरे उन्होंने एक रास्ता दिखाया। ये तो पूरे प्रदेश और पूरे, मैं तो चाहता हूं भारत में ये लागू होना भी चाहिए। भगवान राम हमारी इस देश की पहचान है। हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर जो है, जो हमारी राम मंदिर था, चाहे कृष्ण जन्मभूमि है, चाहे मथुरा या काशी विश्वनाथ है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। भव्य 1528 के बाद लड़ाई होती रही और उसके बाद एक भव्य मंदिर बना। तो एक वर्ष पूरे होने में भक्त क्या करेंगे? अपनी अभिव्यक्ति तो भगवान राम के प्रति दिखाएंगे ना। तो वही एक अभिव्यक्ति है जो पूरी तरह संवैधानिक है। ये भी नहीं कि संवैधानिक, वो जेल प्रशासन ने कोई वहां भ्रष्टाचार तो नहीं किया ना। वहां कितने सरकारों में तो जेल प्रशासन भ्रष्टाचार करता है, उस पे आप प्रश्न तो उठाते तो समझ में आता। उस जेल प्रशासन ने एक भगवान राम की ओर लगा करके राम के बारे में लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है। उनको तो पुरस्कार देना चाहिए वहां की जेल प्रशासन को, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हर जेलों में इस तरह की लागू हो और विभागों में लागू हो। कोई अच्छी चीज अगर दिशा देता है उसे स्वीकार करना चाहिए। मतीन खान जी सिर्फ विरोध करने से भाईचारा नहीं स्थापित होता। हम आपको भाई कहते रहे, आप चारे की तरह चबाते रहो। आपको विरोध करना चाहिए लव जिहादियों को, जो हमारे हिंदू बेटी बहनों को लव जिहाद के शिकार कर देते हैं, जो मंदिरों पे हमारे कब्जा किया, उनकी आपको निंदा करना चाहिए। आप जो विदेशी आक्रांता थे, मुगल थे, उनकी आप आलोचना करना चाहिए, तो उनकी आलोचना नहीं करते। किसी ने भगवान श्री राम का एक पवित्र काम किया, उसने जागरूकता फैलाने के लिए जय श्री राम का मुहर लगाया, तो उससे आपको परेशानी होने लगी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इसको समझिए, ये पूरी तरह संवैधानिक को कार्य किया है। मैं पुनः एक बार जो है मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जेल प्रशासन को बहुत अच्छा कार्य किया है। और इसी तरह जैसा देखिए मूल वैसा फूल,
अब कोई कह रहा है ना कि सरकार से लोगों को दिखाने के लिए, भाई सरकार जैसी होती तो स्वाभाविक मिजाज, वो भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं ना। अगर सरकार धर्मपरायण है, आज देखिए कितनी गर्व की बात है कि महाकुंभ में, पूर्ण महाकुंभ में पूरी कैबिनेट जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहां पे जाकर के पूजा अर्चना कर रहा है। तो इससे सद्भावना देश में बढ़ रहा है। हिंदुओं को लग रहा है कि हमारा कोई है। पिछले काफी समय से, आजादी के बाद से जिस प्रकार हिंदुओं की उपेक्षा की गई, लोग इफ्तार पार्टी तो करते थे लेकिन मंदिरों में जाने से शर्माते थे। हिंदुओं का वोट चाहिए लेकिन हिंदुओं के मंदिर की उपेक्षा करते थे। हमें याद है कि मैं यूपीए की जब सरकार थी, कितनी बार पत्र दिया कि भाई अयोध्या, काशी, मथुरा, कम से कम यहाँ पे सर्वांगीण विकास के लिए पैकेज की घोषणा किया जाए। कोई जाने से डरते थे, पैकेज तो बहुत दूर की बात थी। आज अगर जो हम देश के प्रधानमंत्री जी भी राम मंदिर जाते हैं तो दंडवत कर देते हैं, और उस भगवान राम के नाम का मुहर लगता है तो आप लोगों को परेशानी हो रही है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि इसी को कहा जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप रीज मत करिए, रेस करिए। आपको मोदी जी से लड़ाई हो सकती है, आपको योगी जी से प्रतिद्वंदता हो सकती है, आपको बीजेपी आप उससे हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सनातन से लड़ने लगो, इसका मतलब ये नहीं कि राम से लड़ो, इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्र से लड़ो, हमारे त्योहारों से लड़ो, हमारे महाकुंभ से लड़ो। इससे आपका उद्धार नहीं होने वाला भाई। उसके साथ चलो और जो अच्छा कार्य कर रहा है उसकी प्रशंसा करना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है, राकेश जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, फिर मैं मतीन साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक शासन प्रशासन के व्यक्ति को धर्म व्यक्ति की आस्था का विषय है। धर्म खुल करके नहीं कहता कि धर्म को खुल करके व्यापार करो, और भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का व्यापारीकरण शुरू कर दिया है। चाहे वो कुंभ के रूप में हो, चाहे वो जय श्री राम के रूप में हो, चाहे वो राम मंदिर के रूप में हो, चाहे मथुरा के रूप में हो, चाहे काशी के रूप में हो। क्योंकि मथुरा काशी की ये बात कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश में नहीं थी तो क्या वहां पर लोग, श्रद्धालु लोग नहीं जाते थे? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तो क्या राम मंदिर नहीं जाते थे? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तो महाकुंभ नहीं होता था? पीछे 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी आ गई। क्या उससे पहले क्या महाकुंभ इस देश के अंदर नहीं हुआ? क्या इससे पहले राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जाते थे? क्या इससे पहले काशी नहीं जाते थे? क्या इससे पहले मथुरा नहीं जाते थे? क्या इससे पहले हरिद्वार नहीं जाते थे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल व्यापारीकरण करने का कार्य किया है। महाकुंभ के रूप में जितनी लुटाई इस भारतीय जनता पार्टी द्वारा हो रही है, आज 48 हजार रुपए की टिकट वसूले जा रहे हैं लोगों से। जहां पर फ्लाइट 2,000-2,500 रुपए की होती थी, वो आज 50-50 हजार रुपए की हो रही है। पूरे इलाहाबाद के अंदर 10,000 रुपए से में कमरा मिलने को तैयार नहीं है। 20-20, 30-30, 40-40 हजार रुपए के एक रात के कमरे मिल रहे हैं। लुटाई की जा रही है पूरी तरीके से आम जनता के ऊपर। तो भारतीय जनता पार्टी केवल व्यापार करना चाहती है, और ये पूंजीपतियों की पार्टी है। पूंजीपतियों का तो 16 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं, लेकिन किसान का 1 रुपया माफ नहीं कर सकते। किसानों की बिजली माफ नहीं कर सकते। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां बिजली फ्री मिल रही है, शिक्षा अच्छी मिल रही है। पूरे भारत में इनकी लगभग 20 प्रदेशों में सरकार है। बताइए क्यों ये बिजली फ्री नहीं कर रहे? बताइए क्यों ये सिलेंडर 500 रुपए का नहीं दे रहे? बताइए ये जो है महिलाओं का किराया फ्री क्यों नहीं कर रहे? बताइए एक स्कूल इन्होंने नया बनवाया हो। चलिए मैं लौटूंगा, लेकिन सवाल ये है कि अगर बीजेपी, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि व्यापारीकरण बीजेपी कर रही है, तो उसका प्रचार प्रसार मुझे लगता है आप लोग ज्यादा कर रहे हैं। मैं लौटूंगा इसी सवाल के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धर्म संसद से सबसे धमाकेदार इंटरव्यू। बहुत सारे लोग हैं वो अनुभव छोड़ के सब कुछ कराते हैं। इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड पर पूर्ण गुरु करौली शंकर महादेव जी। ये तो बेचारा अपने होश में ही नहीं है ना। राहुल गांधी पर क्या बोले करौली सरकार? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कह रहे हैं फरवरी में आएंगे, महाकुंभ में स्नान करेंगे। अच्छी बात है, ये तो हम तो कह रहे हैं हृदय परिवर्तन। कहाँ जाएंगे बाहर? हिंदुस्तान से बाहर जाने की व्यवस्था नहीं है। करौली सरकार की अखिलेश यादव को नसीहत। अखिलेश जी कहते हैं कैसे मान लेंगे? नहीं, खाली अखिलेश जी के कहने से नहीं होगा ना। विरोध करने वाले तो विरोध करते रहेंगे, चाहे अखिलेश जी के रूप में करें, चाहे किसी मौलाना के रूप में करें। ओवैसी को सनातनी कैसे बनाएंगे करौली सरकार? वो तो मानसिक रोगी, वो दरबारा, उसकी बुद्धि हम ठीक कर सकते हैं। ओवैसी देखिए आज रात 9 बजे अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? अखंड भारत तो है ही। चैनल हेड
अजीत प्रताप सिंह के साथ। तो आप ये मानते हैं कि अंदर धार्मिक है। ये सब राजनीति? हाँ, राजनीति। चलिए मतीन खान साहब, आपको नहीं लगता है कि विपक्ष इसका ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहा है? ये जो इवेंट हो रहे हैं, महाकुंभ है, अयोध्या है, विपक्ष ज्यादा प्रचार कर रहा है। देखिए, एक कहावत है अभी जो हमारे चक्रपाणी महाराज जी ने कहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये इसी तरह से जैसे जस्टिस चंद्रशेखर यादव जी ने कहा, जिस तरह से अभी वहाँ के जो फर्रुखाबाद के जेलर हैं वो कर रहे हैं, ये लोग बेसिकली इस मुल्क को एक ऐसे धाड़स पे ला करके खड़ा कर रहे हैं जहाँ कोई कानून न चले। कैसे बोल रहे हैं? कोई संविधान से नहीं चलेगा, ये पूरी तरह संवैधानिक है। नहीं मतीन साहब, सवाल ये है कि दोहरी बात कर रहे हैं ना राकेश जी। राकेश जी ये कह रहे हैं कि पहले भी महाकुंभ हुआ करता था, तो फिर अब क्यों नहीं जा रहे हैं महाकुंभ में? और सवाल ये कि अगर एक मिनट सर, अगर अपना धर्म प्रेम नहीं दिखाना तो फिर अखिलेश यादव क्यों हरिद्वार में जाकर फोटो रिलीज करते हैं? चुपचाप जाकर नहाए आए, क्या जरूरत है फोटो डालने की? मैं कह रहा हूँ कि ये महाकुंभ पे डिबेट नहीं है। थोड़ा सा आप भी को भी मैं चाहता था इस कमरे में ना रखूं, मगर आप भी उसी पे मजबूर करते हैं मुझे। मैं कह रहा हूं कि चक्रपाणी महाराज जी ने एक नफरत की एक फैक्ट्री लगाई है और उस फैक्ट्री के जरिए से लोगों में आपस में झगड़ा फैलाई जा रही है कि ये देश जो है नफरत से चलेगा, लड़ाई झगड़े से चलेगा, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करके चलेगा, देश संविधान से नहीं चलेगा। सिर्फ ये संविधान के छीटाकशी किसने की है मतीन साहब? छीटाकशी किसने की है? वो तो प्रेम की बात ही कर रहे थे, वो तो प्रेम की बात ही कर रहे थे ना। बदलने की और ये कोई आताताई की मोहर तो नहीं है, ये किसी आताताई की मोहर तो नहीं है ना? क्यों आर.के. मिश्रा जी? आर.के. मिश्रा जी, ये किसी आताताई की मोहर है जिसने देश में आकर लोगों को गुलाम बनाया, उनके ऊपर जुल्म किए। जेल में नफरत की बात चलेगी, जेल में कानून नहीं चलेगा। अरे सर, राम के नाम से नफरत क्यों? आपको नफरत है क्या राम के नाम से? एक मिनट आर.के. मिश्रा जी, आ रहा हूं मैं। राम के नाम से नफरत है क्या आपको? मतीन खान साहब, राम के नाम से नफरत है आपको? राम के नाम से नफरत है आपको? आपने जेल के अंदर ये सब हालात पैदा किए हैं, कहाँ पे ठंडा पानी पियो मतीन खान, ठंडा पानी पियो। अरे ठंडा पानी पियो, ज्यादा मत गर्म हो। मतीन खान, एक मिनट। अरे मतीन खान साहब, आप कह रहे हैं कि राम के नाम से आपको नफरत है और फिर हमारी लाइन पर सवाल उठाते हैं कट्टरपंथी फसाद क्यों कर रहे हैं? तो ये कट्टरपंथ की बात तो आप ही कर रहे हैं। अरे कट्टरपंथ की बात तो आप ही कर रहे हैं ना फिर। एक मिनट मतीन खान साहब, मतीन खान साहब, एक मिनट रुक जाइए सर। अरे रुक जाइए, लगातार मत बोलिए सर। देखिए, इस बात को तो राकेश जी ने भी स्वीकारा, कई सारे मुस्लिम मित्र उनके भी ऐसे हैं जो राम राम करते हैं। अगर आप इसका विरोध कर रहे हैं तो कट्टरपंथ की बात तो कर ही रहे हैं ना। की बात हो रही है यहाँ पर आपसी भाईचारे की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हो रही है क्या कानून से देश चलेगा, कानून से जेल चलेगा? तो देश तो कानून से चल रहा है सर, देश तो कानून से चल रहा है। और कट्टरता की बात कौन कर रहा है यहाँ पर? अरे कट्टरता की बात कौन कर रहा है? चक्रपाणी महाराज ने कट्टरता की बात की क्या? जेल के अंदर कौन सी चक्रपाणी महाराज ने कट्टरता की बात की क्या? कोई भाग जा, कैदी भाग जा, कौन उसका? सर, लकीर खींचने का काम तो आप कर रहे हैं। आर.के. मिश्रा जी, ठीक है, रुक जाइए अब। आर.के. मिश्रा जी, आर.के. मिश्रा जी, कट्टरता की बात करेंगे लेकिन इससे इनकार भी करेंगे। देश की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे तो आपको अरे देश में राम की बात नहीं होगी क्या? देश में राम की बात नहीं होगी क्या? पराग जी, मैं कह रहा हूँ कि जिस उत्तर प्रदेश के अंदर में, अरे राम की बात भारत के अंदर नहीं होगी तो कहाँ होगी सर? राम की बात भारत के अंदर नहीं होगी तो कहाँ होगी? मतीन खान साहब, राम की बात भारत के अंदर नहीं होगी तो कहाँ होगी फिर? अफगानिस्तान में तो नहीं होगी ना? अरे पहले आप लोग संविधान, रुक जाइए अब, रुक जाइए आर.के. मिश्रा जी। मतीन खान साहब, ठीक है आर.के. मिश्रा जी, मैं कह रहा हूँ मतीन खान साहब, मैं कह रहा हूँ संविधान को जो तार तार करने वाले व्यक्ति थे उसके बारे में तो एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलेगा। मैं कह रहा हूँ कि देश संविधान मैं कह रहा हूँ जिस आपातकाल में
जिस आपातकाल के समय में संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी, आप उसके विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलेंगे, उसके विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। और आज आप संविधान का जलते रहे। अरे हमने वो भी कुंभ देखा था, आज से पहले समाजवादी पार्टी के समय हमने वो भी कुंभ देखा था, जो जिसमें कुंभ के संरक्षक कौन थे? आजम खान को क्या आजम खान को क्या कुंभ के बारे में, आजम खान को क्या कुंभ के बारे में? उन्होंने सारी व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ा दी लोगों ने, सारी व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाती थी। आज आप संविधान कर रहे हैं, आप संविधान एक शब्द नहीं बोले रुक जाइए मतीन जी, राकेश जी कुछ बात रखना चाह रहे हैं अपनी। राकेश जी बोलिए आप। रमाकांत जी, धज्जियां तो आपने उड़ाई है कुंभ की, आप इतने ही आपकी व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी, तो ये आग लगने की घटना क्यों हुई? अरे तो भाई आग लगने की जो घटना घटी उसके अंदर में कितने समय में काबू पाया गया? ये आपके समय में जो कल्पवास के समय में जो तूफान आया था, आपको पता होगा आप लोग खुले छत के अंदर में सभी श्रद्धालुओं को छोड़ करके भाग गए थे। आप लोग, कोई व्यवस्था नहीं थी आप लोगों का। जब स्टेशन पर भगदड़ मच गया था उस समय में भी कोई प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी आपके अंदर में। आज आप बात कर रहे हैं 50 करोड़ श्रद्धालुओं की जो व्यवस्था की गई है, आपातकाल से निपटने के लिए भी सारी व्यवस्थाएं हैं, उसमें कम से कम समय में उसके ऊपर में काबू पा लिया गया। ये भी जाकर के देखिए आप लोग केवल खाली संविधान की बात करेंगे, कट्टरपंथियों को आप केवल तुष्टीकरण की बात करेंगे। आप तुष्टीकरण की बात मत करा करिए, यहाँ पर तुष्टीकरण की बात मत करिए, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करिए। यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। देश में इस देश में अगर ठीक है चक्रपाणी महाराज जी, ठीक है, मैं रोक रहा हूँ आप दोनों को। आप चक्रपाणी महाराज जी, अब भारत के अंदर राम की बात नहीं होगी तो कहाँ होगी सर? देखिए क्या है, अब मतीन खान जी जो अब चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, कहने को तो एक पीस पार्टी के है, लेकिन पीस पार्टी के नहीं, दंगाई पार्टी के लग रहे हैं जिस प्रकार से वो चीख चिल्ला रहे हैं। सवाल ये है कि देखो गलती इनमें नहीं है, तो कहा है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब भगवान राम का नाम आता है या उनके भक्त हनुमान जी का नाम आता है तो तुरंत बिलबिलाना शुरू हो जाते हैं ऐसे लोग। तो सवाल यह है, इसको समझना चाहिए, असंवैधानिक बिल्कुल नहीं है। जो संविधान की दुहाई आप दे रहे हो मतीन खान जी, संविधान, मूल संविधान में भगवान श्री राम और उनके श्री राम परिवार के पूरा तस्वीर उसमें अंकित है। और उसका अगर जो कहीं जेलर और जेल प्रशासन अगर जो उसको मुहर बना देती है, उस पे ठप्पा लगा रही है, तो ये पूरी तरह संवैधानिक है और उसको पूरी तरह मान्य किया जाना चाहिए। तो खुशी की बात है, वो भी उस समय जब 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस पे इतना हाय तौबा मचाने की नहीं आवश्यकता है। लेकिन आप लोगों को हर वो, अगर राम मंदिर का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय से आए तो वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो एक मौलाना ने कहा कि एक समय आएगा कि उसको तोड़ के हम फिर जो है तुर्की के हागी साकिया की तरह पुनः मस्जिद बना देंगे। तो इस तरह की ऐसे कहते हो कि संविधान के बाद तो आप कानून की धज्जी खुद उड़ाते हैं। और सुनिए, अब सुनिए, टीवी की मत करिए। नफरती जो भाषण दे रहे हैं, ये फर्जी के जो अपने लोगों को खड़ा करके बयानबाजी करा करके इस तरह की बातें परोसने का काम कर रहे हैं। नफरत मत कराइए। आप टीवी मत करिए, मेरे बीच में बोलिए। अरे सुनो भाई मतीन खान जी, आप बीच में मत बोलिए, टीवी जिहाद कर रहे हो आप। महाराज जिहाद कर रहे हो आप, टीवी जिहाद कर रहे हो। ऊपर सेवा नहीं देता है चक्रपाणी महाराज जी। मतीन खान जी आपको मैं शोभा नहीं दे रहा है टीवी जिहाद करते हुए। आप बोल रहे थे तो मैं चुप था। देखिए आप बोल रहे थे तो मैं चुप था। प्यार की भी बात कर लिया करिए। तो प्यार की बात कब होगी मतीन खान जी? सुनो मतीन खान जी, आपको लगाने का काम किया। सुन लो बात मतीन खान जी। आप बड़े सम्मानित हैं। अरे भाई सुन लीजिए, अरे आप भी सम्मानित है, सुनिए बात। देखिए लोगों की बात को ला करके आप एक कम्युनिटी विशेष पर थोपने का काम कर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके रखिए प्लीज। महाराज जी बात पूरी कर लीजिए, फिर खान साहब आपके पास आ रहा हूँ। आप जब बोल रहे थे मैं मौन था,
अब मैं बोलने लगूं तो टीवी याद कंप्लीट करने करिए। हाँ लगते हो। बोलिए आप। देखो आप गलत सद्भावना, बात कर रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा सद्भावना, हूँ। आप सद्भावना एक तब होगी। अरे सम्मानित सुनो भाई, आदमी हैं, अरे लिहाजा सुन मैं लीजिए, आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सुन आप लीजिए। इस तरह के अरे मैं नफरत के करता हूँ भाई, भाषण न सुनो, दीजिए, मैं आपसे सुनिए ना। रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं, अरे आप सुनिए, देखिए सद्भावना तभी हो जाएगी, आप चलिए, हम चले और जेल प्रशासन के लोग जिन्होंने किया उसका अभिवादन किया जाए। ये तो बहुत अच्छा काम किया है ठीक भाई, है, इससे ठीक अच्छा है, तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। डीएम फरुखाबाद से आज पूछा है, ठीक है। वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, नहीं वो बिल्कुल चलिए सही ठीक है। मैं लौटूंगा आप लोगों के पास। हमें लगता है मैं लौट रहा हूँ। मैं इसी बात को, इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। छोटा सा ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। महाकुंभ की महाधर्म संसद से सबसे धमाकेदार इंटरव्यू। बहुत सारे लोग हैं वो अनुभव छोड़ के सब कुछ कराते हैं। इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड पर पूर्ण गुरु करौली शंकर महादेव जी। ये तो बेचारा अपने होश में ही नहीं है ना। राहुल गांधी पर क्या बोले करौली सरकार। राहुल गांधी प्रियंका गांधी कह रहे हैं फरवरी में आएंगे, महाकुंभ में स्नान करेंगे। अच्छी बात है, ये तो हम तो कह रहे हैं हृदय परिवर्तन। कहाँ जाएंगे बाहर, हिंदुस्तान से बाहर जाने की व्यवस्था नहीं है। करौली सरकार की अखिलेश यादव को नसीहत। नहीं, अखिलेश जी कहते हैं कैसे मान लेंगे। नहीं, खाली अखिलेश जी के कहने से नहीं होगा ना। विरोध करने वाले तो विरोध करते रहेंगे, चाहे अखिलेश जी के रूप में करें, चाहे किसी मौलाना के रूप में। ओवैसी को सनातनी कैसे बनाएंगे करौली सरकार। वो तो मानसिक रोगी है, मानसिक रोगी है। वो दरबारा, उसकी बुद्धि हम ठीक कर सकते हैं। ओवैसी देखिए आज रात 9 बजे अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। अखंड भारत तो है ही। चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह के साथ। तो आप ये मानते हैं कि अंदर धार्मिक है, ये सब राजनीति। हाँ राजनीति। चलिए एक बार फिर से बढ़ते हैं अपनी चर्चा की ओर आगे। राकेश प्रजापति जी, लगातार चर्चा अब इस बात को लेकर हो रही है कि संविधान के अकॉर्डिंग या जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है जेल के अंदर काम। ऐसी तो कोई बात सामने नहीं आई है। राकेश जी, आपका रिएक्शन इस पर, फिर आर के मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं, निश्चित रूप से संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा है कि आप इस तरीके के काम करें। संविधान तो ये नहीं संविधान कहता में तो है। बहुत सारी चीजें नहीं संविधान लिखी हैं ये सर। कहता है कि संविधान में तो ये भी नहीं लिखा है चोरी नहीं करनी चाहिए, परागी लेकिन फिर भी बात तो चोरियां होती हैं। कर लीजिए ना। अरे तो फिर वही वाली बात है। मैं बड़ा अरे संविधान में कहीं लिखा है स्पष्ट रूप से क्या कहना डकैती चाहता करनी चाहिए, फिर भी डकैतियां होती हैं। बहुत सारी बातें सर जो संविधान में नहीं लिखी हैं। मैं देखिए पराग जी फिर राम जी का डर कहाँ चला जाता है ऐसे लोगों के लिए। भाई डरना चाहिए ना चाहिए। सारे वहां पर लोग जितने भी कैदी हैं, उन कैदी वो कैदी ऐसी तो नहीं गए होंगे, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपराध करके ही गए होंगे। अपराध व्यक्ति करता है तो संविधान से ही तो डरता है, राम से नहीं डरता है। राम से डरता होता तो अपराध ही नहीं करता, संविधान से तब भी डरता है। आज अगर हम किसी का खून बलात्कार या चोरी डकैती लूट हत्या गाली नहीं देते तो संविधान की बदौलत नहीं देते हैं, राम जी का डर नहीं है। तो बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, बात वैसी है जरूर लेकिन बिल्कुल पते की है। आप देखिए, मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि संविधान में किसी ये तो वही बात हो गई ना, तमाम सारी धाराएं बनी हुई हैं, लोगों को पता है कि अगर किसी का मर्डर करेंगे तो जेल हो जाएगी, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। लोगों को आईपीसी ये कैसा तर्क हुआ सर? लोगों को संविधान का डर है। ये जितने भी अपराधी अंदर हैं जेल में, ये भी तो किसी न किसी अपराध में अंदर गए हैं ना। तो इन्होंने जो अपराध किया वो संविधान में लिखा तो था नहीं कि आप ये करिए। मैं तो कह ही रहा हूं कि संविधान के लोगों को संविधान का डर है, राम जी का डर ही नहीं है। ठीक है आर के मिश्रा जी। पराग जी मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है पराग जी देखिए, ठीक है। अभी राकेश जी अभी कह रहे थे तो भाई संविधान आप लोग बहुत कर रहे हैं। अब एक चीज बताइए, जेल मैनुअल में कहाँ पे क्या लिखा होगा हमें नहीं, शायद हमें उतना अनुभव नहीं हो सकता है ना, राकेश जी को हो सकता है। मैं कह रहा हूं लेकिन फिर भी जेल के अंदर में प्रार्थनाएं होती है। आप मुझे जहां तक पता है जो कि जेल में सुबह सुबह प्रार्थनाएं होती है। भाई साहब एक चीज बताइए, संविधान में कहां पे लिखा है जेल में प्रार्थना होनी चाहिए? लिखा है क्या? लेकिन अगर किसी ने अगर जय श्री राम या राम नाम का शब्द किसी के हाथ पर, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, अगर किसी ने जबरदस्ती किया होगा तो शायद हो सकता है, और उसने न लगवाने का उसने कहा होगा जो कि भाई मैं नहीं लगवाऊंगा, और फिर भी जबरदस्ती लगा दिया, तो मुझे लगता है जो कि हाँ वहां पर गलत हो सकता।
लेकिन ऐसी चीज नहीं है। आप लोग बेकार का तिल के तार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये जो जय श्री राम आप लोग जो कहते हैं, जो कि ये पार्टियों का, ये भाजपा का एक नारा है, मुझे आश्चर्य लगता है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जो कि जय श्री राम आप लोग भाजपा का नारा कह रहे हैं, ये मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है। मुझे लगता है जो कि राम हर घर में, हर दिल में, देश के कण कण में बसे हुए हैं। और निश्चित तौर पर आप लोग और चीज, प्रशासनिक अनेक चीज है, प्रशासनिक अनेक वस्तुओं के ऊपर में, चीजों के ऊपर में, धाराओं के ऊपर में, आप जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर में, अब निश्चित तौर पर किसी तरह के प्रश्न आप खड़े कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको समुचित जवाब भी मिलेगा। निश्चित तौर पर 2017 से पहले जिस तरह से कानून व्यवस्थाएं वहां पर चरमराई हुई थी, आज उसको सुदृढ़ और व्यवस्थित कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रशासनिक व्यवस्थाओं के ऊपर में आपको प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है। मतीन खान साहब, एक रिएक्शन आपका इस पर चाहूंगा फाइनल। अब मैं सबसे एक रिएक्शन ले रहा हूं चूंकि चर्चा समाप्ति की ओर है। अब सवाल यह है कि हम धर्म के नाम, खुशहाली जभी आ सकती है, हाँ, देश में सवाल से पहले ही आपको बोलना शुरू कर दिया। तरक्की जभी हो सकती है जब सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का काम होगा और देश लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा, तभी देश तरक्की कर सकता है। धार्मिक उन्माद से कोई भी न देश तरक्की करा है न करेगा। लेकिन कट्टरपंथ की बात भी तो नहीं होनी चाहिए मतीन साहब, इस पर भी एक रिएक्शन। कट्टरपंथ आप कह रहे हैं, आप अपने आप एक दूसरे के धर्म का सम्मान भी तो होना चाहिए ना, एक दूसरे के धर्म का सम्मान भी तो होना चाहिए। जो भी वहां के जेलर ने किया है वो कट्टरपंथ है, जो जेलर ने किया है वो कट्टरपंथ। चलिए, मैं एक फाइनल रिएक्शन बहुत जल्दी से राकेश जी आपका एक फाइनल रिएक्शन। अब समाजवादी पार्टी क्या राम नाम से नफरत कर रही है, इस पर स्टैंड आपका क्या है? राम नाम से नफरत कहाँ है? मैंने तो पहले कहा राम राम हम भी करते हैं, राम राम सारे मुस्लिम भाई करते हैं, लेकिन जय श्री राम नारा, मैं फिर बात कहता हूँ, जय श्री राम नारा भाजपा का राजनीतिक नारा है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जो देश धर्म में आगे बढ़े हैं वो देश पतन की ओर चल रहे हैं। देश चलेगा विज्ञान से, देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा लोकतांत्रिक व्यवस्था से, धर्म पर चलने ये सब तो भारत के अंदर है ही। देश में विज्ञान भी है, वैज्ञानिक तौर पर कितनी तरक्की भारत कर रहा है, संविधान भी देश के अंदर है, धर्म भी है सर, धर्म को आप नकार नहीं सकते हैं। खैर, चकमाड़ी महाराज जी, एक फाइनल रिएक्शन, क्या एक नारे को पार्टी से जुड़ना सही? चलिए, कनेक्शन टूट गया है। आर के मिश्रा जी, बहुत संक्षेप में एक उत्तर इसी पर। निश्चित तौर पर देखिए, मैं एक चीज कहता हूं, धर्म के साथ साथ संविधान भी है और व्यवस्थाएं भी है, और संविधान के अकॉर्डिंग ही सारी व्यवस्थाएं की गई है। तो मुझे नहीं लगता है जिसके ऊपर में प्रश्न चिन्ह यहाँ पर इस तरह का आना चाहिए। हाँ, कट्टरपंथियों को जरूर दर्द होगा, लेकिन उससे इसको, लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे सर कि देश के अंदर कट्टरपंथ ना हो, बल्कि भाईचारे की बात हो, और राम शब्द भी भाईचारे का ही उदाहरण है, देश को, देश के लोगों को जोड़ने का ही उदाहरण है। बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। आर के मिश्रा जी आपका, राकेश प्रजापति जी आपका, मतीन खान साहब आपका, चकमाड़ी महाराज जी आप जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।